साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रतीक चौधरी एडवोकेट एक बार फिर से आप लोगों के बीच में। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि इतने समय के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम है पूरे देश में इस वक्त कोरोना की एक महामारी फैली हुई है और उसको लेकर के पूरा देश लॉकडाउन हुआ, फिर धीरे धीरे अनलॉक हुआ। तो उसको लेकर के तमाम चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं, उलझ गई हैं, जिसको लेकर के कि आप लोगों को लंबा एक इंतज़ार करना पड़ा मेरे वीडियो को लेकर के। तो इसके लिए मैं पुनः आपसे एक बार माफ़ी चाहता हूं और ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं वो है महिलाओं की गिरफ्तारी और उससे संबंधित नियम व आदेश। अक्सर ये देखने में आता है कि महिलाओं की गिरफ्तारी के समय में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और तमाम कानून जो उनकी सुरक्षा के लिए जो अधिकार उनको प्रदान किए गए हैं पुलिस के द्वारा उनका वायलेशन किया जाता है, उनको नष्ट किया जाता है और उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो आज हम जानेंगे उनके कौन से अधिकार हैं और वो कैसे इन्हें प्राप्त कर सकती हैं, और कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी उनका वायलेशन करता है, उनका उत्पीड़न अगर करता है किसी महिला का, तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस सबसे पहले मैं आप लोगों से एक अपील कर दूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब पे जाकर के मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा करके सारे नोटिफिकेशंस लेने के लिए उसको ओके कर लें। क्योंकि मेरा मकसद जो है यहाँ पर वीडियो बनाने का, मेरा मकसद किसी तरीके का पैसा कमाना नहीं है। मैं आप लोगों को एक सही जानकारी देना चाहता हूँ जो आप लोगों के हित में है। आप लोगों का अधिकार है कानून को जानना। तो मैं केवल जो मेरा एक लॉ में हर स्टूडेंट्स का या हर एक वकील का एक पार्ट होता है और वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, यानी कि आप जनहित में वकालत करेंगे और जनहित में आप लोगों को कानूनी सूचनाएं, कानूनी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। तो मेरा केवल इतना इंटरेस्ट है कि मैं अपने उस पार्ट को पूरा करूं जो मैंने एडवोकेट एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड कराते वक्त एक कसम ली थी कि मैं पब्लिक के फेवर का काम भी करूंगा, जनहित का काम भी करूंगा। तो ये केवल उसका पार्ट है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात देश के हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि महिलाओं का जब किसी मामले में, किसी एफआईआर में नाम होता है, किसी पुलिस रिपोर्ट में नाम होता है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती है, तो उस दौरान महिलाओं के साथ कई सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। आपके लिए सरकार ने, कानून ने और न्यायालयों ने बहुत सारे नियम आदेश जारी कर रखे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, उत्पीड़न होता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की जो पुस्तक है, जो किताब है, हमारे यहाँ कोई भी समाज में कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, वो एक जो लीगल जो बुक है उसका नाम है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जिसमें सेक्शंस दिए गए होते हैं 307, 302 जैसे, और उन सेक्शन पर कार्रवाई किस तरीके से होनी है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नाम की किताब आती है। उसमें उन सेक्शंस को लेके क्या कार्रवाई की जानी है वो है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 46, सेक्शन 46 में स्पष्ट रूप से ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, यानी कि दिन ढलने के बाद और दिन निकलने से पहले, यानी कि रात के समय में नहीं की जा सकती, किसी भी हालत में नहीं की जा सकती है। और इस चीज़ को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि कोई भी महिला की गिरफ्तारी शाम से लेकर सुबह तक ना की जाए, रात में किसी महिला की गिरफ्तारी ना की जाए, जब तक कि परिस्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो और गिरफ्तार किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो। तो इसको सनसेट लॉ के नाम से भी लोग जानते हैं। सनसेट लॉ के नाम से थ्योरी भी है इसमें, किसी महिला को रात के वक्त गिरफ्तार ना किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई पुलिस अधिकारी शाम के समय से लेकर के सुबह तक के समय में आता है और आपको गिरफ्तार करने की बात करता है, आप उसकी गिरफ्तारी से स्पष्ट रूप से मना कर सकती हैं। आप ये कह सकती हैं कि ये लॉ है, मुझे रात के वक्त कोई गिरफ्तारी नहीं देनी है, आप कल सुबह को आइए और मेरी गिरफ्तारी कल सुबह को आप कीजिए। तो आपको रात को गिरफ्तारी नहीं देनी है, आपका अधिकार है और आपको इसको जानना है और आपको इस अधिकार के लिए लड़ना है। आपको सामने वाले पुलिस अधिकारी को बताना है कि रात के वक्त आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। सेकंड चीज़, गिरफ्तारी जब किसी महिला की होती है उस वक्त वहाँ पर महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी का होना बेहद ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है कि महिला की जो गिरफ्तारी होगी तो वो महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही हो सकती है, उसके पीछे नहीं हो सकती है। तो ये आपका अधिकार है
ये सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम कानूनों ने आपको अधिकार दिया है, सीआरपीसी में आपको अधिकार मिला हुआ है कि आपकी जो गिरफ्तारी होगी वो महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही होगी। अगर कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी या पुलिस वाले आपके पास आते हैं, आपको गिरफ्तार करने की बात करते हैं और उनके पास कोई, उनके साथ में कोई महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी नहीं है, आप गिरफ्तारी से स्पष्ट रूप से मना कर सकती हैं। आपको कोई ज़बरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक कि उनके पास महिला कांस्टेबल की व्यवस्था नहीं होगी। तीसरी बात, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उनको आपकी तलाशी लेनी है किन्हीं मामलों में, तो कोई महिला, कहीं कोई अभियुक्त हैं तो उनकी तलाशी उस वक्त तक नहीं की जा सकती जब तक तलाशी लेने वाली महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी ना हो। किसी भी पुलिस के पुरुष अधिकारी को या कर्मचारी को किसी महिला की तलाशी लेने का अधिकार नहीं होगा। सीआरपीसी में इस बात का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस चीज़ को लेकर के आदेश भी जारी हो चुका है और तमाम आदेश इन चीज़ों को लेकर के हैं कि किसी भी महिला की गिरफ्तारी और तलाशी केवल और केवल महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ही कर सकते हैं, किसी दूसरे को करने का इसका अधिकार नहीं होगा। इसके बाद जो चीज़ आती है कि महिला की जो गिरफ्तारी जो है उसके बाद उसका जो डॉक्टरी मुआयना कहीं होता है तो उसका डॉक्टरी मुआयना करने की जो जिम्मेदारी होगी, उसका डॉक्टरी परीक्षण करने की, जो उसका चिकित्सीय परीक्षण जो होगा उसको करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो जिम्मेदारी होगी, जो अधिकार होगा, वो केवल और केवल एक महिला डॉक्टर को ही होगा। किसी महिला का कोई भी चिकित्सीय परीक्षण, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन उसका पुरुष डॉक्टर के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके लिए अगर ऐसा कहीं आपके साथ होता है तो आपको उसका विरोध करना है, आपको अपना मेडिकल कराने से स्पष्ट रूप से मना कर देना है, क्योंकि आपका मेडिकल जो है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक और आपकी जो सीआरपीसी है उसके मुताबिक आपको जो आपका मेडिकल होना है उस मेडिकल को करने के लिए केवल और केवल महिला डॉक्टर को नामित किया गया है, कोई पुरुष डॉक्टर आपका मेडिकल नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं सारी चीज़ें वीडियो पर डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा मकसद केवल आपको बताना इतना है कि आपके भी कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों को आप जानिए, उनके लिए संघर्ष करिए। अधिकार इस ज़माने में आपको मिलते नहीं, आपको छीनने पड़ते हैं। आपके दिल के अंदर उनको छीनने का जज्बा होना चाहिए। आप सच की, कानून की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। और आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, आप हमें संपर्क कीजिए, आप हमें ईमेल करिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑल ओवर इंडिया हम आपको वकील अवेलेबल कराएंगे और आपको वकील जो मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको उसके लिए कोई पे नहीं करना है। बस आपको ये करना है कि आपकी जो लड़ाई है वो सच की होनी चाहिए, इंसाफ की होनी चाहिए और आपके साथ पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने के लिए हम तैयार हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंसाफ दिलवाना, उसके कानूनी अधिकारों की लड़ाई लड़ना, ये हमारा उद्देश्य है। चौधरी लीगल एसोसिएट इन चीज़ों के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार आप लोगों के अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमें कोऑपरेट कीजिए, अपनी समस्या हमें बताइए, अपने समाधान हमसे ले जाइए। बस मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी समस्या जो आपकी हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे संपर्क करेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।